तो आज मैं ये पहनने वाली हूँ और साथ में चूड़ियाँ, और इसके साथ में मैं डालूँगी छोटी छोटी सी झुमकियाँ। बहुत ही प्यारी सी लगती है मुझे ये। आज मेरी किचन की हो गई है लाइट ख़राब। और नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अंशु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज अहोई अष्टमी है और इस दिन सभी मम्मा अपने बच्चों के लिए फ़ास्ट रखती हैं, तो आज मैंने भी फ़ास्ट रखा है और मैंने पहनी है ये साड़ी। तो ये साड़ी मैंने अहोई अष्टमी के लिए ही ली थी और साथ में मैंने कुछ बैंगल मैच कर लिए जो मतलब मेरे पास रखी थी, उसी में से ही मैंने कुछ चूड़ियाँ निकाल के सेट बना लिया है। तो मुझे हेयर कॉम करना रह गया है और अभी मैं हूँ अपने घर की बालकनी में। अब थोड़ी थोड़ी धूप है ना, अच्छी लगने लग गई है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि आप खड़े नहीं हो सकते, अब से बाहर निकलते धूप अच्छी लगती है क्योंकि सुबह शाम की तो ठंडा हो ही गई है। और ये मेरा फेवरेट सीज़न होता है। विंटर्स मुझे बहुत पसंद है, गर्मियाँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये मेरा फेवरेट सीज़न है। अहोई अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि आप सब जानते होंगे कि अहोई अष्टमी का व्रत क्यों रखा जाता है। तो अहोई अष्टमी का व्रत जो रखा जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। जिनको संतान नहीं होती उनको संतान की प्राप्ति हो, और जिनको संतान है उनके बच्चों पर हमेशा माता की कृपा बनी रहे, उनकी आयु लंबी हो। जैसे कि हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं पति की आयु के लिए, तो इस तरीके से बच्चों का व्रत रखा जाता है। तो इसकी जो कथा होती है वो भी दोपहर में ही होती है, जैसे हम करवा चौथ ही करते हैं, बस इसकी पूजा थोड़ी सी अलग होती है। कैलेंडर सेम आता है, मतलब कैलेंडर आता है जैसे हम करवा चौथ का कैलेंडर लाते हैं, ऐसे ही अहोई अष्टमी माता का कैलेंडर आता है। और इस तरह की कुछ लोगों के यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे तो ये स्याऊ माता गले में डाली जाती हैं, तो जो सासू माँ देती हैं। तो ये मेरी सासू माँ ने तब दी थी जब मेरा बच्चा हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटों के लिए डाली जाती है, बेटा या बेटी आप अपने बच्चों के लिए डाल सकते हैं अगर आपकी सासू माँ कहती हैं तो जैसे कि मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं हर साल 4 मोती इसमें बढ़ाती हूँ। तो ये देखिए मैंने 4 मोती बढ़ा दिए हैं। ये 2 ये इधर और 2 इधर, तो मैंने 4 मोती बढ़ा दिए हैं। तो इसको गंगा जल से धोने के बाद में आप, मतलब गंगा जल से धोने के बाद में आप इसमें मोती डाल दीजिए, गंगा जल से धो दीजिए। उसके बाद में आपको डायरेक्ट ये नहीं पहननी है। हमारे यहाँ तो क्या होता है, जो दोगड़ रखे जाते हैं, जैसे एक कलश के ऊपर एक कलश रखा जाता है, तो पहले स्याहू माता को मतलब दोगड़ पे पहनाया जाता है। पहले ये माता रानी को यहाँ कर रही हूँ मैं दोपहर की पूजा की तैयारी। तो दोपहर की पूजा की तैयारी में जैसे आपके यहाँ होता है आप वैसे कीजिएगा। मेरे यहाँ पे मैंने चावल लिया है, चावल या गेहूँ में से कुछ भी ले सकते हैं। तो मेरे यहाँ गेहूँ नहीं आते तो मैंने चावल ले लिया है और ऊपर मैंने एक जल का लोटा ले लिया है। दोनों ही लोटों पे आप, दोनों ही लोटों के कंठ पे आपको मौली बांधनी है और साथ में सातिया बनाना है, शुभ माना जाता है। तो मैंने ऐसे ही किया है और साथ में मैंने कथा और जो मुझे पैसे रखने हैं, पैसे फल फ्रूट और जो भी मतलब आपको रखना होता है पूजा में वो आप रखिए। और उसके बाद में आप अपने हाथ में 7 दाने गेहूं या चावल के लेके कथा सुन लीजिए, और सुनने के बाद में आप वही चावल अपने पल्लू से बांध लीजिए। और जब शाम की आप पूजा करोगे तो वही चावल आपको उस लोटे में डाल के आपको तारों को अर्घ देना होता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, तो मैं वैसे ही करती हूँ। का मीठे पुए बनाती हूँ मैं। तो ये मेरे मीठे पुए का बैटर मैंने बना लिया है। ये मैंने गुड़ से बनाया है, इसके अंदर मैंने सौंफ डाल दी है। मैंने इसमें कोई मतलब सोडा वगैरह नहीं डाला है। और नॉर्मली अब इसको, और इधर मेरी आलू गोभी की और मटर पनीर की सब्ज़ी बनके हो गई है रेडी। अब बस मेरा हलवा और पूड़ी रह गए हैं और मीठे पुए मैं बना ही रही हूँ। तो खाने में मैंने जो बनाया है आज बच्चों की मनपसंद खाना बनाया है। तो एक ने कहा मम्मा मुझे आलू गोभी खानी है, छोटे वाले को पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए मैंने पनीर बनाया है। और मीठे पुए और हलवा पूड़ी से हमारा शाम को पूछता है, तो वो मैंने बना लिया है। बेटा दोनों पढ़ाई कर लो। भैया कहाँ है बेटा? अच्छा, पढ़ाई कर लो थोड़ी देर। हाँ कर ली। ओके। तो मेरा खाना बनके रेडी हो चुका है। ये बन गया मेरा हलवा, बस इसमें ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालने रह गए हैं। और इधर ये आलू गोभी की सब्ज़ी, इधर ये मटर पनीर की सब्ज़ी, और ये मीठे पुए, और साथ में ये हमारी
पूड़ियाँ भी बनके रेडी हो चुकी हैं। हमारा खाना रेडी है, बस अब शाम की पूजा की तैयारी करेंगे। और हैं उस दिन ये मुझसे बोल रहे थे करवा चौथ वाले दिन कि मम्मा आप सिर्फ पापा के लिए व्रत रख रही हो, हमारे लिए नहीं रख रहे हो। तो लो मम्मा ने आपके लिए भी व्रत रख दिया आज है। अच्छा बताओ मम्मा ने आपको क्या गिफ्ट किया है, दिखाओ मम्मा ने आज आपको क्या गिफ्ट किया है, बोलो ना मुझसे। चैन। ये मम्मा ने आपको ये दिया है, चैन मिली। दिखाओ। ये देखो। अब आप खुश हो? मैं तो भगवान थोड़ा सा खुश हूँ। क्यों? चुन्नू सा। क्यों चुन्नू से खुश क्यों हो आप? अब मेरे लिए कुछ होने लगी थी तो दो चीज है ना। पहले तो आप तो अभी मैं अपने दोनों बेटों को साथ में बिठाकर करी है मैंने शाम की पूजा। और जो मुझे सासू माँ को बायना देना था वो मैंने निकाल के यहीं पर रख दिया है। और फिर इसके बाद में मैं उन मतलब तारों को अर्घ दे के उनको उनका जो मैंने बायना निकाला है वो दे आऊँगी। तो यहाँ पे मैंने जैसे माता रानी की पूजा करती हूँ तो मैं हमेशा से शुरू से अपने बच्चों की भी मतलब आरती करती हूँ, तिलक लगाती हूँ और साथ में बैठ के ही पूजा करती हूँ। और आहोई की पूजा जो है वो बच्चों के साथ बैठ के ही करनी। तो पूजा करने के बाद में मेरे दोनों बच्चे हर साल जैसे मुझे पानी पिलाते हैं, अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, ऐसे करके मेरा व्रत खुलता है। और फिर उसके बाद में इन दोनों ने अपना खाना खाया। तो ये था हमारा आज का पूरा व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भगवान इन दोनों की लंबी उम्र हो, हर बच्चे की लंबी उम्र हो, किसी की भी बुरी नज़र हमारे बच्चों को ना लगे। बस मेरी तो इतनी ही कामना है। हमेशा माता रानी का आशीर्वाद इन पर बना रहे। जय हो अहोई माता की।